ओ दो जगह के मालिक इतना तो बता दे, साबित करम जब तू तो जहमते क्यों बता दे। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। खुदा को तुम करो राजी मोहम्मद नाम ले लेकर, खुदा को तुम करो राजी मोहम्मद नाम ले लेकर, खुदा को तुम करो राजी मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद नाम ले लेकर, खुदा को तुम करो राजी मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद नाम ले लेकर, खुदा को तुम करो राजी मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद नाम ले लेकर, करो जन्नती में घर अपना, करो जन्नती में घर अपना मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद नाम ले लेकर, मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद। मेरे पीरो मुर्शिद, मैं थक गया, मैं थक गया पुलिस एकेडमी दफ्तर के चक्कर लगाता लगाता। ऐ मेरे सखी पीर, क्या मेरी किस्मत में तेरी सखावत नहीं? ऐ मेरे पीर बाबा, क्या मेरी किस्मत में पुलिस की नौकरी नहीं? मेरे पीरो मुर्शिद, मेरी फाइल आगे बढ़ा दो। खुदा उनको ही लेते हैं कि जिनके हैं अमल अच्छे, ये जिनके हैं अमल अच्छे, ये जिनके हैं अमल अच्छे, खुदा उनको ही लेते हैं कि जिनके हैं अमल अच्छे, ये जिनके हैं अमल अच्छे, ये जिनके हैं अमल अच्छे, पूरा को आप लेते हैं, ये आदत है मोहम्मद की, 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 मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद।
मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद खुदा को तुम करो राजी मोहम्मद नाम ले लेकर खुदा को तुम करो राजी मोहम्मद नाम ले लेकर खुदा को तुम करो राजी मोहम्मद नाम ले लेकर मोहम्मद नाम ले लेकर मोहम्मद या मोहम्मद 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 काश कोई ऐसी लड़की मिल जाए। यस क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? श्योर, क्यों नहीं। काशी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए। अरे क्या बात है भाई, रास्ता छोड़ो। ए, गाड़ी के साथ साथ जेब का माल ढीला कर और निकल। और अगर मैं ना दूं तो? ए जरा चिल्लम पुकारनी, जो भाई ने बोला वो करो, निकल ले। भाई ठोक दूं क्या? ए, अबे तू देगा कैसे नहीं? आदमी एक और दुश्मन तीन, ये तो बहुत ही नाइंसाफी है रे बाबा। अरे तू है कौन? रिश्ते में तो रिश्तेदार हूँ तेरा, मगर नाम और पता तुझे ही ढूंढना है। या! अरे भागते कहाँ हो? अगर आज वक्त पर आप ना आते तो न जाने क्या हो जाता। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं होता। ये मेरा कार्ड है, अगर कभी भी ज़रूरत समझो तो मुझे याद कर लेना, मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊंगा। बंदे को रवि राठौर कहते हैं। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी मेरी वजह से? अरे आप तो बहुत लेट हो रही है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। सर मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं तो आपको एडवांस भी दे चुका हूँ। ठीक है बेटे, मैंने आपकी फाइल आगे बढ़ा दी है, सर्विस मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। सर मेरी फाइल का क्या हुआ? फाइल आपकी जो है रिजेक्ट हो गई है, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, आप अपनी फाइल ले जाएं। सर 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 प्लीज सुनिए तो सही। सर मैं तो सब लड़कों में फर्स्ट आया हूं, और इसके बाद भी। माना कि आप सब लड़कों में अव्वल हो, मगर एक नंबर में फेल हो, जिसे आज की जबान में डोनेशन कहते हैं। और रवि आप ये नहीं लाए हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसके बिना सब बेकार है। इसके लिए मेरे दोस्त को नौकरी से महरूम ना करो चौहान साहब। आपको जो भी डोनेशन चाहिए मैं आपको दूंगा।
इतना उपकार ना करो अजय जो मैं सह ना सकूं। अरे दोस्त दोस्त पर एहसान नहीं, फर्ज समझ कर करता है। आपको जो डोनेशन चाहिए चौहान साहब, मैं आपको दूंगा। ठीक है अजय, आप कह रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। लाइए रवि, फाइल दीजिए आप। ये एहसान कैसे उतारूंगा अजय? अरे इसमें एहसान की क्या बात है, एक कप चाय पिला देना। मैं तो ये भी नहीं कर सकता, अनाथ हूं ना, जन्म देने वाली मां का तो पता नहीं, लेकिन जिस मां ने पाला, बड़ी मेहनत मशक्कत की उसने, खुद तंगहाली में रही और मुझे पढ़ा लिखा गई, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब तो घर है लेकिन छत नहीं, चूल्हा है मगर आग जलाने के लिए ईंधन नहीं। न जाने कब तक जिंदगी इम्तिहान लेगी यूं ही। रवि, आज से तुम मेरे दोस्त हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लेना। शुक्रिया दोस्त। आई कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे आप, और यहाँ? सर आप? मुझे नहीं मालूम था सर, न्यूज़पेपर में आपका ऐड पढ़ा, तभी मैं यहाँ आई हूँ। बैठिए मिस। आशा मेरा नाम है सर। काश रास्ते में मैं आपको लिफ्ट देने के लिए न रुकता तो शायद ऐसा ना होता। नो सर, वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो मुझे मार देना चाहते थे। लेकिन क्यों? वो है ना इंसान के रूप में शैतान, सेठ जगमोहन दास, जो ट्रांसफर की आड़ में स्मगलिंग का काम करता है। मेरे पापा रामलाल उसके यहाँ मुनीम थे। जब उन्हें उसके 2 नंबर के धंधे के बारे में पता चला तो उस जालिम ने मेरे पापा का एक्सीडेंट कर उन्हें मरवा डाला। भाई रामलाल जा रहा है, क्या उड़ा दूं इसको? अबे देखता क्या है, उड़ाते मादर को। हमारा पार्टनर और हम ही से गद्दारी, यह तो अपने साथ साथ हमें भी डुबो देगा। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। अब आपकी और हमारी तलाश खत्म हुई, यानी आपको नौकरी की और हमें एक पर्सनल सेक्रेटरी की। आइए मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में समझा दूं। जगमोहन! 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 चुप कर, पीछे से तो बुज़दिल वार किया करते हैं। तू रास्ते में अपने गुंडों से मुझे मरवा देना चाहता था। ले मैं खुद आ गया, बुला अपने गुंडों को। वह कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत? हम तो गुनाह भी करें तो जिंदगी कम है। अब ये बचखाना हरकतें छोड़ो और जो हुआ है वो बोलो। हरकत तो तुमने की है जगमोहन, साथ खाकर जात मूसते हो। रास्ते में अपने गुंडों से मुझ पर हमला कराकर बरसों पुरानी दोस्ती पर थूक दिया है तुमने। क्या बकते हो? मेरे जो भी आदमी सब तुम्हारे सामने हैं। अगर इनमें से किसी पे भी शक हो तो ये लो रिवॉल्वर, उड़ा दो उसको। लेकिन इन तीनों में से तो कोई नहीं है, वो तीनों तो नए चेहरे थे। ओ, तो तुम उन 3 नए रंगरूटों की बात कर रहे हो? उनको तो हमने आशा को उठाने के लिए भेजा था, लेकिन वो तुमसे कहाँ उलझ गए? लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारे दुश्मन की बेटी है और वो हमारे बहुत राज जानती है। लेकिन अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। वो अब कुछ भी नहीं कर सकती, वो सब तुम मुझ पर छोड़ो। क्यों, क्या उससे शादी करने का इरादा है? कुछ ऐसा ही समझो, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बहन पूजा की शादी करूंगा। ओके। कमिश्नर जियाउल हक। गुड मॉर्निंग सर। राठौर, मिनिस्टर जगपाल का किडनैप हो गया है। आतंकवादी जिस रोड पर उन्हें लेके जा रहे हैं उसकी लोकेशन खंडर रोड पर ट्रेस की गई है। राठौर, तुम हमारे डिपार्टमेंट के सबसे सिंसियर और बहादुर ऑफिसर हो। मंत्री जी को कुछ नहीं होना चाहिए। मंत्री जी को कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन शुड बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट।
आज नहीं बचेगा इसकी तो। ए इंस्पेक्टर, जाने दे हमें, वरना तुम्हारा ये मंत्री जनता के बीच नहीं जाएगा। ये गुस्ताखी मत करना, वरना तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारी रूह है कब निकली इसका सनगुमान भी नहीं होगा। ज्यादा बोल बचन की आदत नहीं है मुझे। हट पीछे, वरना खोपड़ी खोल दूंगा इसकी। रुको, मंत्री जी को कुछ मत करना। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी जान की परवाह मत करो। अच्छा है मेरी जिंदगी देश के कुछ काम आए तो फक्र होगा मुझे अपने आप पर। खून डालो इन्हें। हमें भाषण देता है। ए, मंत्री जी को मानना नहीं। चला। सुनो ऑफिसर, इन्हें जिंदा मत छोड़ना। मंत्री जी! राठौर! इंस्पेक्टर, जाने दे मुझे। माला माल कर दूंगा, माला माल। कमिश्नर बनवा दूंगा तुझे ऑफिसर। मुझे जाने दे ऑफिसर, जाने दे मुझे, जाने दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। हिंदुस्तानी पुलिस लालची है, हिंदुस्तानी पुलिस लालची है। ऐसा कानून का आतंकवादी किसी का नहीं होता। राठौर! 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 आया राठौर! राठौर! आप ठीक तो है ना मंत्री जी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऑफिसर। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑफिसर। अगर आप जैसे ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट में हो जाएं, तो भला मजाल है किसी की जो बदनजर हमारे देश पर डाल सके। थैंक यू सर। क्या हुआ राठौर? मिनिस्टर सेफ तो है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल सर, मंत्री जी सेफ हैं। वेल डन राठौर, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। और आशा, कैसी हो? सब मस्त बढ़िया। लग रही हो। देखो आशा, अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो जगमोहन के बारे में तुम सब बताओ जो तुम जानती हो। कहाँ खो गई मैडम? क्या मुझ पे भरोसा नहीं? कुछ नहीं, तुम्हारे ख्यालों में ही खो गई। अगर जगमोहन को सब पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे होते साथे जगमोहन तुम्हारा बाल भी मांगा नहीं कर सकता। आखिर तुम भी मेरा कब तक साथ दोगे? सारी उम्र आशा, सारी उम्र। बस अगर तुम एक बार हाँ कह दो। कहने से पहले खूब सोच लो, क्योंकि शुरू शुरू में सभी आशिक अपनी महबूबा को चांद तारे तोड़ लाने को कहते हैं, पर बाद में एक फूल तक तोड़कर नहीं लाते। आशा, तुम एक बार हाँ तो कहो। एक फूल तो क्या, सारा का सारा बगीचा तुम्हारे कदमों में होगा। अजय और आशा, ओ तो प्यार यहां तक आ पहुंचा है। आशा, तेरा यह फूलों का बगीचा अगर मैंने वीरानों में ना बदल दिया
तो मेरा नाम भी जॉनी नहीं। क्या मुआयना हो रहा है जनाब? अरे फोकट लाल कहाँ खो गए? अरे रवि, तू ये मैं क्या देख रही हूँ? जो दिख रहा है ना, मैं वही हूँ। इसे कहते हैं लक। तू स्कूल में पुलिस वाले का रोल निभाता था ना, तेरे को भगवान ने पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। अगर दिल से रोए ना तो फूटी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और तू बता, तेरी मिमिक्री कैसी चल रही है? फोकट तो फोकट की पीता है, तभी तो फोकट लाल कहलाता है। अरे ये कोल्ड ड्रिंक है, दारू नहीं। क्या तुझे इससे भी नशा हो गया? अरे नशा शराब में होता है तो नाचती बोतल, नशा तो यहाँ होता है। किसी को दौलत का नशा, किसी को शोहरत का नशा। बड़े अरसे के बाद मिला है। ये बता, कर क्या रहा है? अपना क्या है, इधर उधर स्टेज शो में मिमिक्री करके गुजारा कर लेता हूँ। हिम्मत नहीं हारते दोस्त, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अच्छा, इधर कैसे आना हुआ? अरे चीपा नाम का गुंडा है ना, उसका पीछा करते करते इधर आ गया। तो अपना कोई मोबाइल नंबर दो ना मुझे, मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ। 9456 4832 76। मुझे एक हफ्ते में माल दे दे, वरना तुझे लुढ़का दूंगा। ए छमिया, अकेले सुनसान जगह में कहाँ घूम रही है? सुसरा पुलिस दोस्त तो हमको देती है, दोस्त तो तुम्हारे ही होता है। साला तुम टाइट कपड़ा पहनती हो तो हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। ए इधर आ जा। छोड़ो मुझे। हाय, नाजुक हाथों से थप्पड़ खाने का मजा ही अलग होता है। ए पकड़ो रे छमिया को। कोई है यहाँ? प्लीज मुझे बचाओ। अब कहाँ जाएगी मेरी जान? नहीं, सालो, एक अकेली लड़की पर इतने सारे। चलो अब आ जाओ। देख क्या रहे हो? लौंडे को धो डालो। आओ सालो, एक एक को माँ का दूध याद दिला दूंगा। थैंक गॉड, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या अनर्थ हो जाता। भगवान की मर्जी के आगे कभी किसी की मर्जी नहीं चला करती। वैसे तुम इस सुनसान सड़क पर आ कहां से रही थी? वो मेरी फ्रेंड, उसके फ्रेंड, नहीं मेरी फ्रेंड की शादी थी, मैं उसकी शादी में आ रही थी।
बहुत लेट हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला। अब तुम आराम से जा सकती हो। अब तो क्या, आज के बाद ये गुंडे कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। थैंक यू। यू वेलकम। हे 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 जूली, आज तुम्हें ये सब पता लगाना है आशा कहाँ बैठती है, किसके साथ रहती है, कहाँ जाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है बॉस, मैंने सब पता लगा लिया है। आजकल वो अजय के साथ में रहती है और उसके बाहों में खेलती है। मैंने अभी अभी उन्हें रंगरलियां मनाते देखा है। देखा था तो साली को उड़ा क्यों नहीं दिया? ये सारे काम मुझसे पूछ के करते हो, कभी तो कोई काम अपनी अकल से कर लिया करो। बस आपके एक इशारे की जरूरत थी बॉस, अब तो मैं उसको उसके घर में घुस के मारूंगा। बस इतने भी जज्बाती मत बनो, कहीं अजय को हमारा पता ना चल जाए। काम ऐसा करो जो अजय को पता ना हो और हमारा काम भी हो जाए। ओके बॉस, अब आपको कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। जाओ 21 नंबर की फाइल लेकर आओ। ठीक है सर। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर रवि स्पीकिंग। अरे हम तो पहले ही हेलो हैं जानी। हाँ भोगट, बोलो क्या खबर है? आज जानी को चीपा बनाना तुम्हारे लिए बड़ा आसान काम है। क्या? लेकिन वो मिलेगा कहाँ? हमसे पूछते हो कि मिलेगा कहाँ, जबकि सारा शहर जानता है कि एपी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक रहता कहाँ है। ओके ओके। कहिए साहब, क्या बात है? हमारे साहब तो घर पर है नहीं। आप अकेली हो? घर में कोई और नहीं है क्या? कौन है मौसी जी? पुलिस वाले हैं बेटी, साहब को पूछते हैं। आप तो वो। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए। आइए अंदर आइए। तो आप यहाँ रहती हैं? जी हाँ, ये है अपना छोटा सा झोपड़ा। मौसी जी, चाय लेकर आइए। अभी लाती हूँ। बैठिए। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं जिस बदमाश का पीछा कर रहा था, वो अचानक आपकी कोठी तक आकर गायब हो गया। बदमाश? ये फोटो किसका है? यही तो मेरे सब कुछ है। कब से जानती हो इन्हें? इनका और मेरा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। Oh shit. हेलो। एक लड़की पसंद आई और वो भी किसी और की नहीं। लीजिए चाय लीजिए। कहाँ खो गए? नहीं दे रही। कहीं नहीं। इस बार मैं भी सीधे तरीके से ही पूछ लेता हूँ। तो क्या आपकी शादी हो गई? शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। ओह यस, और अब मैं किसी से होने भी नहीं दूंगा। तो अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। अरे रवि, तुम कब आए और कहाँ रह रहे हो? लखनऊ था यार, हाल ही में पोस्टिंग इधर हुई है। अच्छा, अरे हमारे दोस्त को कुछ खिलाया पिलाया भी या नहीं? भैया ये तो अपनी चाय भी छोड़े जा रहे हैं। ये आपकी? हाँ यार, ये मेरी छोटी बहन पूजा। बैठो। तो अब आई ना हकीकत सामने। अब तो बस यही तमन्ना है कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर पूजा की शादी कर दूं। अरे रवि, तुम यहाँ होते हुए कभी मिलने क्यों नहीं आए? ऐसा नहीं है अजय, अगर आपने उस रोज मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं इस मुकाम तक कभी ना पहुंच पाता। और मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मैं आपके नाम के अलावा और कुछ जानता भी तो नहीं था। अरे रवि,
ये तो इत्तेफाक है कि एक गुंडे का पीछा करते करते इधर आ निकला और आज आपसे मुलाकात भी हो गई। चलो, इस बहाने मुलाकात तो हुई। रवि, जा रहे हो? हाँ, मैं चलता हूँ। अच्छा पूजा, बाय। बाय। रवि, आते रहा करो यार। यस। अरे पूजा, तुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। जूली डार्लिंग, जॉनी अपने मिशन में नाकाम साबित हुआ। अब ये काम तुम करोगी, क्योंकि मैं जानता हूं शबाब और शराब दोनों ऐसे हथियार हैं जो कभी फेल नहीं होते। तुम अजय को अपने हुस्न के जाल में फंसाओ, लेकिन तुम मत फंस जाना उसके प्यार के जाल में। नहीं बॉस, मकड़ी जाल बनाती है दूसरों के लिए, कभी खुद नहीं फंसती। मैं अजय को ऐसा फंसाऊंगी कभी बच नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी क्या कमजोरी है। उसकी कमजोरी शराब है उसकी कमजोरी, और ये शराब तुम जैसी हसीन लड़की पिलाए, समझो सोने पे सुहागा। अब ये काम इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि इंस्पेक्टर रवि अजय का दोस्त है और बहुत जल्द ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है, क्योंकि अजय की बहन पूजा रवि से प्यार करती है। इससे पहले कि वो दोनों मिलकर कोई नया गुल खिलाएं, तुम कुछ ऐसा करो जो उन दोनों में दुश्मनागी पैदा हो जाए। जाओ, अभी से अपने मिशन में लग जाओ। ओके बॉस। ओके बॉस। अरे पूजा, क्या हुआ? अरे रवि, तुम यहाँ कैसे? फिलहाल तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा सो रुक गया। ये देखो ना, अभी तो गाड़ी ली है, खराब हो गई है। दीदी कौन है ये? ये भैया के दोस्त हैं। कह रही है भैया के इतने दोस्त हैं तो मैं नहीं के साथ निकल जाता हूँ। नहीं नहीं, तू पागल है क्या? अरे बच्चे, आपको मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी गाड़ियों को तो मैं चुटकियों में ठीक कर देता हूँ। अभी दिखाता हूँ। क्या हुआ मेरी स्कूटी धन्नो, आज वीरू की इज्जत बचा लेना। और पूजा, आजकल क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं। और ये गाड़ी कब निकाली आपने? अरे कब निकाली थी ये गाड़ी आपने? अभी 2-3 दिन हो गए हैं। पेट्रोल चेक किया? पेट्रोल डलवाया था या नहीं? पेट्रोल तो फुल है। ओ, पेट्रोल प्लग चेक करता हूँ। पेट्रोल प्लग ही बंद है। बात धन्नो, तुमने तो लाज रख ली। हम जिस गाड़ी को हाथ लगाएं, भला वो गाड़ी ठीक ना हो, ये तो नामुमकिन है। अब तुम्हें हमारे साथ नहीं, अपनी दीदी के साथ जाना पड़ेगा। ये लो पूजा, हॉट सेल्फ मारो। अरे ये तो स्टार्ट हो गई है। हाई तो समझ में स्टार्ट हो गई। थैंक यू। एक्चुअली ये दूर वाला थैंक यू मुझे कुछ सूट नहीं करता और इससे काम नहीं चलने वाला। 1 मिनट उतरना। थैंक यू। ये पूजा रवि के गले क्यों लग रही? इसका मतलब
हाँ अजय बोलो। रवि, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर पहुंचो। अरे भाई खैरियत तो है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके आई एम कमिंग। पूजा, पूजा हाँ भैया। इधर आओ। भैया अभी आई। क्या हुआ भैया? ये तेरा और रवि का चक्कर कब से चल रहा है? बता ना क्या बात है। मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। वो मैं अरे पगली बताना, मुझे तुम्हारे प्यार से कोई गुरेज नहीं। मैं तो बस रवि की हाँ जानना चाहता हूँ। अजय पूजा मेरी पहली पसंद है और मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। बस तुम्हारी हाँ की जरूरत है। अरे मेरी हाँ तो तुम्हारी हाँ के साथ है। बस अब कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की सगाई की रस्म भी पूरी कर दो। बाबूजी, तो आप अपनी भी शादी कर लीजिए। पूजा बिटिया के जाने से पहले इस घर में बहू ले आइए। इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी? हाँ अजय, अब तुम भी शादी कर ही लो। लो, भगवान ने ये कमी भी पूरी कर दी। बहू रानी भी घर में आ गई। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इधर आओ मैं बताती हूँ। यहाँ बैठ। तुझे भाभी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। क्यों मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। बस तुम्हारी एक हाँ की जरूरत है। लो अजय, अब तो आशा की तरफ से भी हाँ हो गई। भाई अब तो एक पार्टी हो जाए। हो जाए पार्टी। तेरी आंखें भी क्या कयामत है, तेरी बाहें तुझे से जन्नत है। तेरी आंखें भी क्या कयामत है, तेरी बाहें तुझे से जन्नत है। पूरा बदन चांदी सा है, फूलों पे ठहरा पानी सा है। जिया ना धड़के तेरे बिन, जिया ना धड़के, जिया ना धड़के तेरे बिन, जिया ना धड़के। बस तू ही तो मेरी चाहत है, तू मिल जाए मेरी हसरत है। बस तू ही तो मेरी चाहत है, तू हाय अजय। हाय जूली, कैसी हो? क्या मिस अजय से नहीं मिलवाओगे? हम भी तो देखें वो कौन खुश नसीब है। बाहों को तेरी आदत, जिसने आपके दिल पे जादू कर दिया है। लगता है क्यों मोहब्बत सी है। गंगा मौसी कहीं नजर नहीं आ रही है। तेरे बिन जिया यही है वो खुशनसीब जिसके हम दीवाने हो गए। आशा, ये जूली हमारे होटल। तेरे बिन जिया ना धड़के। शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अजय के दिल पर रानी बनकर राज करना चाहती हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनने वाली है। जब अजय को पता चलेगा कि जगमोहन के साथ गबन में तुम्हारा बाप भी शामिल था, जिसे जगमोहन ने मरवा डाला। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी बर्बादी। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो मेरे बारे में कुछ कहे बगैर मेन गेट पर पहुंचो, वरना तुम जानती हो। बिना हरकत किए बाहर चलो। ये आशा किसके साथ जा रही है? अगर कोई होशियारी की ना तो गोली मार दूंगा। तुम कौन हो? कौन हो तुम? आशा को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो इसे। चल अपना रास्ता नाप।
चलो। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। बुढ़िया तेरी कज़ाई है क्या? चल निकल ले। मैं तुझे आशा को ले जाने नहीं दूंगी। छोड़ दे इसको। छोड़ दे वरना तू बेमौत मारी जाएगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहू को कहाँ ले जा रहा है? मैं अपनी बहू को जीते जी नहीं जाने दूंगी। मेरी बहू को छोड़ दे। मेरी बहू को मेरे जीते जी तू नहीं ले जा सकता। जाने दे। मेरी बहू को छोड़ दे। गंगा मौसी, मौसी, मौसी। 2 दिन पहले भी ये आदमी आया था। मौसी, 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 उठो मौसी, क्या हुआ? मौसी। ये गोली की आवाज कैसे थी? क्या हुआ गंगा मौसी को? गंगा मौसी, गंगा मौसी, कौन था वो? मौसी कह रही थी कि 2 दिन पहले ये आदमी यहाँ आया था। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले तो मैं जॉनी का पीछा करते करते यहाँ पहुंचा था। जॉनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जॉनी कौन है? जॉनी जगमोहन का पुराना पार्टनर है। जॉनी। हेलो रवि। अरे मियां, हम तो आवाज दे रहे हैं और एक आप हैं कि हवाई घोड़े पर सवार होकर दौड़े ही जा रहे हैं। अपनी अपनी ही गाओगे, किसी और की भी सुनोगे क्या? क्यों, क्या हुआ? होता क्या? जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। क्या? होना क्या था? वही जॉनी आज वो अजय की नौकरानी को गोली मारकर फरार हो गया। अभी जॉनी को मैंने जगमोहन के ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा। तो सच कह रहा है? ओके भाई, ओ मैं कि झूठ बोल लिया? मैं अभी उसके ऑफिस की तरफ जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे शाम को फोन करना मत भूलना। ओके? ओके। तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं करते जॉनी। तुम्हें भेजा था किसको मारने के लिए और उड़ा दिया बुढ़िया को। ये क्या किया तुमने? बॉस, मैं आशा को ही कवर कर रहा था। पता नहीं वो कमबख्त बुढ़िया कहां से अटक के मरने के लिए। बस बस, बहुत हो चुका। अब ये काम तुम्हारा बस का नहीं है। इंस्पेक्टर, इधर ही रुक। अबे ओ हरामखोर, पुलिस वाले के साथ तमीज से पेश आना, वरना चमड़ी और कमीज दोनों उतार देगा। चल। अब ये काम मैं किसी और से कराऊंगा। और कितने आदमियों से ये गुनाह कराओगे जगमोहन? बस अब खत्म हुई तुम्हारी ये कहानी, और तेरी जरूरत अभी से नहीं, हमें है। चल मेरे साथ। इंस्पेक्टर, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। छोड़ दो इसे। कौन रोकेगा मुझे? मैं और मेरे आदमी। ये आदमी 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन एक बाज 1000 कबूतरों पर भारी होता है जगमोहन। इंस्पेक्टर, इसको छोड़ दो वरना तुम भी बचकर नहीं जा सकते। हाथ ऊपर कर। अगर जरा भी होशियारी की ना तो गोली खोपड़ी के बाहर निकाल दूंगा। बिल्ली आंखें बंद करके समझती है कि उसे कोई देख नहीं रहा। जब मैं पुलिस स्टेशन से चला था तो ये कहकर चला था कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं अपना फोन ऑन कर दूंगा, उससे जो भी मैसेज मिले उस पे एक्शन लेना। अब तुम लोग जो हरकत इधर करोगे ना, उसकी खबर थाने पहुंच रही है, और अगर मैं आधा घंटे के अंदर अंदर यहां से नहीं पहुंचा तो तेरा ये ऑफिस पुलिस स्टेशन बन जाएगा जगमोहन। समझदारी इसी में है कि मुझे मेरा काम करने दे। तुम्हें ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इंस्पेक्टर। चुप चुप हो जाए जगमोहन, क्योंकि तेरी ये आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है।
चल मेरे साथ। इंस्पेक्टर, ये गलत कर रहे हो तुम। ये अच्छा नहीं कर रहे तुम इंस्पेक्टर। रवि राठौर नाम है मेरा। अगर मेरे रिकॉर्ड के बारे में जानेगा ना तो थर्रा जाएगा। सही और गलत का पता तो तुझे अदालत में चलेगा। ये लो दीवान जी, बहुत ही खतरनाक मुजरिम है ससुरा, ध्यान रखना इसका। जग्गा, इससे पहले कि रवि हमारे बारे में जोनी से कुछ उगलवाए, तुम उसे लॉकअप में ही खत्म कर दो। ठीक है। इससे हमारे दो फायदे होंगे। एक तो रवि की नौकरी जाएगी, दूसरा हम जोनी की तरफ से डेट करेंगे। सही सोचत हो। क्या हुआ बॉस, सब ठीक तो है ना? तुम भी तो जोनी के साथ गई थी, फिर क्या हुआ ये? तुम आशा को उठाने गई थी या उस बुढ़िया को उड़ाने गई थी? तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आई जगमोहन। अगर मेरे घर के किसी भी आदमी का बाल भी बांका हुआ ना तो तुझे सफे हस्ती से मिटा दूंगा। अरे जा मिट गए मिटाने वाले, तू तो मेरी एक ठोकर का भी नहीं है। कुदरत के कानून को मिटा सकता नहीं कोई। हम वो पत्थर है जिसे हिला सकता नहीं कोई। तुझे इस शहर में आबाद भी हम ही ने किया था और अब बर्बाद भी हम ही करेंगे। पैसा आ जाने से अकल नहीं आ जाती। तुझे तैरना भी हमने सिखाया था और डुबोएंगे भी हम। तूने कभी समुद्र में झांक कर देखा है कैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है? समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते जगमोहन। मैं हाथी हूं और हाथी अगर बैठ भी जाए तो भी गधे से ऊंचा ही होता है, समझे? लेकिन अब नीचे होने का वक्त आ गया है। जब तुझे ये पता चलेगा जोनी के खून के जुर्म में तेरे चहीते जीजा को जेल होने वाली है। ऐसा क्या किया तूने? बोल, वरना अभी के अभी मार दूंगा। अरे इस मरे हो को क्यों मारते हो? ये तो खुद ही मर जाएगा। जब इसे ये पता चलेगा जोनी के खून के जुर्म में रवि को जेल हो गई। अगर उसको कुछ भी हुआ ना तो तुझे जान से मार दूंगा जगमोहन। अरे मुझे छोड़, रवि को बचा कर दिखा जा। अरे वो बाबूलाल आप ही हो क्या? जी हाँ। बॉस का फोन आया था क्या आपके पास? अच्छा वो आइए बैठिए। वो काम हो गया क्या हमारा? हाँ बिल्कुल, हाँ फिट है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपनी लोग। ठीक है, गिल्ले थे आप? कोई बात नहीं। शर्मा जी, जग्गा को जोनी के पास ले जाओ। ठीक है सर। क्या सोच रहे हो जोनी? सालों ने बहुत टॉर्चर किया मगर मैंने भी कुछ नहीं बताया। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बॉस ने कहा है ये कैप्सूल तू खा लेना और इससे तेरी तबीयत बिगड़ने लगेगी और ये लोग तुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे और हम तुझे इन लोगों से रास्ते में छुड़ा लेंगे।
रवि कहाँ है? साहब राउंड पर हैं। और जॉनी? उस तरफ हवालात में। जॉनी, तू क्या समझता है कि तू यहाँ महफूज है? तूने बेकसूर गंगा मौसी का कत्ल करके अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। साहब, जॉनी तो गया। ये क्या क्या तुमने जॉनी को मार दिया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये तो शायद पहले से ही मरा हुआ था। क्या हुआ ये? सर वो अजय ने जॉनी को मार दिया। क्या बकते हो? नहीं सर, अजय नहीं जॉनी को मारा है। अगर ऐसा है तो अजय के खिलाफ मुकदमा कायम करो। मैं अजय को लाता हूं। जी सर। है भगवान, ये क्या हो गया? आखिर जॉनी को किसने मारा? अब तो रवि का शक मुझ पे ही जाएगा, लेकिन मैं भी सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। पूजा, क्या हुआ भैया? क्या बात है? क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है ना? क्या बात है? कुछ ठीक नहीं है। मैं जगमोहन के पास जॉनी की शिकायत करने गया था, मगर उन लोगों ने तो जॉनी का ही मर्डर कर दिया। क्या? और उसका सारा इल्जाम वो भी मेरे ऊपर आ रहा है। और रवि मुझे गिरफ्तार करने की फिराक में है। अगर रवि तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछे तो उसे कुछ बताना मत। लेकिन अब आप जा कहाँ रहे हो? फिलहाल तो आशा के पास। बात का भी कुछ पता नहीं। क्या हाल है फोकट भाई? अरे मियाँ, क्या एक्सीडेंट करने का ख्याल था? लगता है आपका चालान काटना पड़ेगा। लाओ कागज दिखाओ गाड़ी के। अरे कागज बाद में देखना, पहले तू मुझे कोई रास्ता दिखा। क्यों? मैं क्या करूं? क्या दिन में भी दिखना बंद हो गया? यार मजाक बाद में करना, मैं एक अजीब कश्मकश में उलझा हूं। खैर तो है, क्या हुआ? तुम्हें पता है वो अभी अजय ने जॉनी को मार दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूं? अजय के मेरे ऊपर इतने एहसान हैं कि दबा जाता हूं। और फिर पूजा को क्या बताऊं? अगर अजय मुझे मिल जाए तो मैं उससे हकीकत का पता लगा सकूं। लेकिन एक अजय जो मुझसे दूर दूर भागता है, यहाँ तक कि उसने अपना फोन भी बंद कर लिया है। अच्छा, अजय को तो मैंने अभी ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा है। तो मैं अभी उसी के पास जाता हूँ। अजय, ये क्या होली बना रखा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं आशा। जग्गा ने जॉनी का मर्डर कर दिया है और उसका सारा इल्जाम मेरे सर पर आ गया। अब रवि मुझे आशा गिरफ्तार करना चाहता है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? तुम रवि से साफ साफ कह दो कि ये खून तुमने नहीं, जग्गा ने किया है। लेकिन आशा, मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत भी तो नहीं है। सारे के सारे मेरे खिलाफ है। अब तो बस यही रास्ता है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर दूं, मैं यहाँ नहीं आऊंगा, वरना रवि उठाकर मुझे बंद कर देगा और फिर मैं अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम रुकोगे कहाँ? फिलहाल तो फार्म हाउस पर। और हाँ, तुम कल शाम मुझे कंपनी गार्डन आकर मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और सुनो, इस बात का किसी को पता ना चले। लेकिन तुम फोन पर एक बार मुझसे अपने बारे में बात तो कर सकते हो ना? आशा, जितना कहा है उतना करो। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अजय कहाँ है? अजय,
मुझे नहीं मालूम अजय कहाँ है, पर क्यों? तुम्हें उससे क्या काम है? क्या तुम नहीं जानती कि अजय ने जॉनी का खून कर दिया है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अजय ने ही जॉनी का खून किया है? देखो आशा, मैं कोई अजय का दुश्मन नहीं हूँ। फिलहाल तो तुम हमदर्द भी नजर नहीं आ रहे। आशा, तुम समझती क्यों नहीं? अगर वो बेगुनाह है तो मुझसे आके बात करे ताकि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। अगर वो ऐसे ही भागता रहा तो मेरा शक और भी पक्का हो जाएगा और फिर मैं उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की, जो होगा वो देख लेंगे। आशा, तुम नहीं जानती कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं और एक ना एक दिन तो अजय पकड़ा ही जाएगा और तब मैं उसकी कुछ मदद भी नहीं कर सकता। जानती हूँ तुम्हारे धक्यानुसी कानून को अंग्रेज चले गए और कानून छोड़ गए ताकि अगर किसी को मारना हो तो उसका एक्सीडेंट कर दो या करा दो, फिर तुम्हारा कानून उसे ब्रेक फेल होने की मामूली सजा देकर छोड़ देगा। अरे यही किया था तुम्हारे कानून ने मेरे साथ, जब जग्गा ने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवा कर उन्हें मरवा दिया। मेरे पापा तो मर गए, पर क्या बिगाड़ लिया जग्गा का तुम्हारे कानून ने? आशा, जो भी हकीकत है मुझे साफ साफ बताओ। पहली में बातें ना करो, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था। क्या सुनना चाहते हो? क्या हुआ था उस दिन? जो भी हकीकत है वो सब बताओ मुझे। क्या सुनना चाहते हो? सुनो, जूली ने मुझे धमकी दी थी और जॉनी मुझे गन पॉइंट पे रख के बाहर ले जाना चाहता था। वो तो गंगा मौसी बीच में आ गई, नहीं तो आज मैं भी पड़ी होती किसी गटर में अपने बाप की तरह, और तुम्हारा कानून बस सबूत ढूंढता रह जाता। अगर ये बात सच है ना, तो पहले मैं उन्हीं के खिलाफ एक्शन लूंगा, लेकिन इस सब के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओ, क्या जासूसी कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। ओ, तुम चोरों की तरह शायद यही देख रहे हो कि भैया घर पर हो और तुम उन्हें हथकड़ी लगा सको। रवि, आज मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम जैसे बेवफा इंसान से प्यार किया। तुम मुझे गलत समझ रही हो पूजा। वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वफादार कौन है। तुमसे और वफा की उम्मीद नामुमकिन है। अरे तुम तो वो ऊँट हो जिस पेड़ के साए में बैठते हो उसी पेड़ के पत्ते चबा जाते हो। पूजा, मैं अजय का दोस्त हूँ, उसका दुश्मन नहीं। दुश्मन? हाँ, तुम तो वो दाना दुश्मन हो, वो मुनाफिक, यानी मुंह में राम और बगल में छुरी। तुम जो दिखते हो ना, वो हो नहीं। तुम मेरी वफा पे शक कर रही हो? मेरी वफा पे? अब तुम मुझसे तब मिलना जब अपनी वफा साबित कर सको। तो ठीक है पूजा, मैं अभी चला जाता हूँ। अब मैं तभी आऊंगा जब ये पता लगा लूंगा कि दुश्मन कौन है और वफादार कौन। इससे पहले कि जग्गा और बाबूलाल कोई नया गुल खिलाए, मैं रवि को फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो नहीं, अब हिलो, क्योंकि जोनी की कातिल का पता लग गया है। कौन है वो? जल्दी बता। मैंने कहा था ना कि हिलो। तुम्हारे ही थाने का एक सिपाही बाबूलाल ने जग्गा से मामूल लेकर उसको हवालात में जोनी के पास भेजा था, समझे? जो समझ कर भी ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तू क्या बक रहा है?
आगे बताना, क्या तेरे आसपास कोई है? लगता है तुम्हारी समझदारी बहुत छोटी है भाई। बहुत देर में समझ में आई। आखिर ये फोकटलाल कौन है जो हमारे हर मंसूबे को नाकाम कर देता है? तुम्हें पता है उसकी वजह से हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। बॉस, फोकटलाल इंस्पेक्टर रवि का दोस्त है और वो हमारी सारी बातें इंस्पेक्टर रवि तक पहुंचाता है। तुम क्या करते हो? आज के बाद अगर उसका नाम मेरे कानों में गूंजा तो समझ लेना तुम्हारा नाम भी नहीं गूंजेगा, समझे? यस। उसका तो मैं वो हाल करूंगा, पुलिस तो क्या, खुद इंस्पेक्टर रवि भी नहीं पहचान पाएगा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम होके अब आए हो। अरे तुम तो जानती हो रोड पे कितना ट्रैफिक होता है, और मैडम ऊपर से इंस्पेक्टर रवि का डर। बैठो। आशा, ये जो फार्म हाउस देख रही हो ना, ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है और इसे आजकल मैं ही देख रहा हूँ, और फिर शादी के बाद इसे हमारे बच्चे देखेंगे। तुम भी ना। अरे आओ, तुम्हें फार्म हाउस की सैर कराता हूँ। कहीं तुम्हारे इस फार्म हाउस पे मेरे पैर में मोच ना आ जाए। इस बहाने तुम्हें बाहों में भरने का मौका तो मिलेगा। तुम भी ना आ जाए। अरे आशा सुनो, मैं भी चल रहा हूँ। तुम्हारा रूठना वाजिब है पूजा। आखिर अजय तुम्हारा भाई है ना, और मैं जो कानून के हाथों मजबूर चाहकर भी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन यह भी हकीकत है कि मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है। तुम्हारा ये रवैया और ऊपर से ये तन्हाई बहुत सताती। कितना सताए हर लम्हा तेरी याद रुलाए। जिस लम्हा महसूस करे हम उस लम्हा तुझे पास में पाए। हाल कैसा है देख ले आके हर जाई। हर पल हो महसूस तुझे तेरी परछाई। हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई।
मेरी यादों से तू कहीं दूर जा, या मुझे आके अपने गले से लगा। हाल कैसा है देख ले आके हर जाई, हर पल हो महसूस मुझे तेरी परछाई। हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई। हर पल मेरी ये नजर क्यों ढूंढे तुझे दर बदर। क्या है दिल को ये सजा, तड़पाना यूं बेवजह। हर पल मेरी ये नजर क्यों ढूंढे तुझे दर बदर। सजा तड़पाना यूं बेवजह। हाल कैसा है देख ले आके हर जाई, हर पल हो महसूस मुझे तेरी परछाई। हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई। कितना सताए हर लम्हा तेरी याद रुलाए। जिस लम्हा महसूस करे हम, उस लम्हा तुझे पास में पाए। हाल कैसा है देख ले आके हर जाई, हर पल हो महसूस तुझे तेरी परछाई। हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई हर जाई। हेलो शर्मा जी, कहिए क्या बात है। सर वो एक बुरी खबर है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। सर एक घटना हो गई है। अरे क्या हुआ, क्या बात है। आप दुआ हॉस्पिटल आ जाइए। हेलो शर्मा जी। एनी प्रॉब्लम सर? समथिंग इज रॉन्ग मिस्टर अली, मुझे तुरंत दुआ हॉस्पिटल निकलना पड़ेगा। लेकिन तुम ये फाइल संभालो, इसमें जगमोहन और उसके काले कारनामों का काला चिट्ठा बंद है। ये फाइल कमिश्नर साहब तक जरूर पहुंचनी चाहिए। श्योर सर, ये फाइल कमिश्नर साहब तक जरूर पहुंचे। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। क्या बात है शर्मा सर? आखिर फोन पर इतनी घबराहट, व्हाट्स द मैटर? सर आपके दोस्त फोकट लाल का मर्डर हो गया। आप होश में तो है? क्या कह रहे हैं शर्मा जी? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। ओह शिट, कहाँ है वो? अंदर।
डॉक्टर कहाँ है? अंदर है। डॉक्टर फोकट। आई एम सॉरी ऑफिसर। ओह, एक्चुअली ऑफिसर, फोकट को जब हॉस्पिटल लाया गया वो जिंदा ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित करती है कि उसकी हत्या की गई थी। लेकिन डॉक्टर, इसका तो कोई दुश्मन ही नहीं था। आखिर इसका खून कौन कर सकता है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गले पर आए हुए निशान ये इशारा करते हैं कि उसकी हत्या रस्सी जैसी चीज से गला दबाकर की गई है। ये घिनौना काम कौन कर सकता है? कातिल इतना शातिर था, उसने चेहरे की शिनाख्त मिटाने के लिए एसिड का भी इस्तेमाल किया। डॉक्टर, मैं उसकी बॉडी देखना चाहता व्हाई नॉट ऑफिसर, आप तसल्ली से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मैं एक इमरजेंसी केस से फ्री होकर आता हूँ। थैंक यू। ओह माय गॉड, ओह नो, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। फोकट की बॉडी के पास कोई चीज मिली क्या? हाँ सर, एक चीज मिली है। क्या है वो? सर, फोकट लाल की बॉडी से एक ब्रेसलेट बरामद हुआ है। आखिर ये ब्रेसलेट किसका हो सकता है? किसका हो सकता है ये ब्रेसलेट? सर, ब्रेसलेट तो शहर में एक ही जगह मिलते हैं। पता करो शर्मा जी कि इस ब्रेसलेट का खरीदार कौन है, क्योंकि जो भी इस ब्रेसलेट का खरीदार है वही मेरे दोस्त का कातिल है। जाओ पता करो। ओके सर। मुझे कसम है तेरी कि कानून तेरे कातिलों को सिर्फ दर्दनाक मौत देगा। हेलो, मैं कांस्टेबल शर्मा बोल रहा हूँ। सर, उस कातिल का पता लग गया है। ये ब्रेसलेट कोई जग्गा नाम के आदमी ने खरीदा है। वेल डन शर्मा जी। तुम ऐसा करो, उसका रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लो और उस शॉपकीपर से कहो कि अगर उस आदमी को दोबारा कहीं देखे तो पुलिस स्टेशन जरूर इत्तला करे। ओके सर। जग्गा, कानून से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाबूलाल को भेजो। ठीक है सर। सर, आपने मुझे बुलाया? दरवाजा अंदर से बंद करो। लेकिन सर, गेट बंद क्यों? ये इसलिए ताकि कम से कम तुम अपने साथियों के सामने बेइज्जत होने से तो बच सको। तुम जग्गा के हाथों कितने रुपए में बिके हो बाबूलाल? क्या 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 कर रहे हो सर? आप क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो? तुम्हारा यह हकलाना साफ जाहिर करता है कि तुम सब समझ गए हो। अगर मैं बर्बाद हुआ ना तो तुम्हें भी आबाद ना रहने दूंगा बाबूलाल। जॉनी को किसने मारा? सर अजय ने मारा सर। सच सच बक दो, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मुजरिम के साथ कैसा बर्ताव करता हूँ। सर आप तो जानते हैं जॉनी को अजय ने जहर दिया है। सच सच बता कि जॉनी को किसने मारा, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं मुजरिम से सच कैसे उगलवाता हूँ। सर आप तो जानते हैं सर आप तो जानते हैं जॉनी को अजय ने जहर दिया है। अजय ने जहर दिया है। मगर ये सच नहीं है। उस रोज अजय के यहाँ आने से कितनी देर पहले मैं आया था? सर यही 10-15 मिनट पहले। और मैं सही 11 बजे, हाँ सही 11 बजे मैं यहाँ आया था। जॉनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उसकी मौत 10:15 पर हुई थी और उस वक्त जग्गा यहाँ मौजूद था।
देखो बाबूलाल, अब भी वक्त है। सरकारी गवाह बनकर अपनी हिफाजत और कानून की मदद करो। हेलो, इंस्पेक्टर रवि स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, अगर जॉनी के कातिल को पकड़ना है तो आज शाम होटल शामियाना में पहुंचो। आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक इंस्पेक्टर। क्या? हेलो, अब ऐसे मुंह लटकाए मत खड़े रहो। मेरे साथ जल्दी होटल शामियाना चलो। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे। अपने कांधे से दुपट्टा न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे ईमान से। अब आपके सामने इंस्पेक्टर रवि अपनी मधुर आवाज से इस महफिल में 4 चांद लगाएंगे। लीजिए सर, यू वेलकम। दोस्तों की दोस्ती का जब खुला भरम, दिल से दुश्मन की शिकायत का गिला जाता रहा। बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं। मैं हूँ उम्मीदे गुल गुलिस्ता मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं। याद कर कभी तूने कहा था सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। याद कर कभी तूने कहा था सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। तेरी जानिब से हूँ जुदा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं।
मरते दम तक ना छूटेगा दामन तेरा, हम नशी तू मेरा मैं हम सफर तेरा, मरते दम तक ना छूटेगा दामन तेरा, हम नशी तू मेरा मैं हम सफर तेरा, खाई कसमें कहा बेवफा मैं नहीं, 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 मैं हूँ उम्मीदे गुल गुलिस्ता मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं। क्या हुआ? ये लाइट कैसे चली गई? लाइट अरे कोई करंट चेक करो जाके। ये लाइट ऐसी वक्त ही जाती है। अरे राम सिंह लाइट देखो जरा। उफ, आ गई लाइट। ये आशा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अभी तो यहीं थी। तुम इधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। चल छमिया, तुम्हार ससुराल आ गई। ये लो बॉस, संभालो छमिया को, बहुत फड़फड़ा रही थी। अब लैला आई है तो मजनू भी आएंगे। इसको ले जाओ और इसका अंग प्रदर्शन कराओ। हम भी तो देखें इसकी मस्त जवानी कैसी है। कुत्तो, अब तुम्हारा बाप आ गया है। अरे ये कहाँ से टपक पड़ा? मौत कब और कहाँ से टपक पड़े इसका कोई इल्म नहीं जगमोहन। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इसको। पकड़ लो इस कुत्ते को। बॉस, इसका क्या किया जाए? इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? फिलहाल तो इसे बांध दिया जाए। इसे खुद का और अपनी महबूबा का हसर देखना बाकी है। नमक हराम, जालिम, तेरी लाश को तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, कीड़े पड़ेंगे तुझे। तेरा क्या होगा बुलबुल, बहुत उड़ती फिरती थी, आज कैच कर दूंगा तुझे। अब भी वक्त है, अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना रवि आएगा और तेरा किस्सा यहीं खत्म कर देगा। बुलबुलो, गुल ना करो, तुम्हारे महबूब रोते हैं। देखो कैसे खून का आंसू से। छोड़ मुझे कुत्ते। तौबा कर ले, वरना तुझे तौबा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आएगा, जब वो आएगा तो जाएगा नहीं, उसको तो हम जिंदा जलाएंगे, काट कर जलाएंगे। तू क्या जलाएगा उसे? वो आएगा और तेरी लंका में ऐसी आग लगाएगा कि उस आग में तू खुद ही जल जाएगा। एक बार मुझे छोड़ के देख, फिर बताता हूँ तुझे। मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं हाथ आई चिड़िया को और इसके आशिक को छोड़ दूं? बॉस, गोली मार दो क्या इसको? फिलहाल तो इसे बांध दिया जाए। जग्गा! अजय! अजय, अजय, अजय उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अजय। अजय! अब ये कभी नहीं उठ सकता। अब तू हमारी रातें रंगीन करेगी। शैतान, तू और तेरे साथी मरेंगे, मरेंगे। पकड़ो इस छमिया को। रवि, रवि मुझे बचा लो, इन पापियों को नाश कर दो। बचाएगा तो तब, अगर ये खुद जिंदा बच के जाएगा। तेरे गुनाहों का घड़ा भर चुका है जगमोहन। तू अगर जिंदगी की भीख भी मांगेगा ना, तो तुझे सिर्फ मौत मिलेगी।
जहां तेरे दोस्त को पहुंचाया वहीं तुझे ही पहुंचा दूंगा। आ, 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 आ। ढूंढो इंस्पेक्टर को। जाएगा कहाँ भाई? कहाँ गायब हो गया? अबे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो उसको। इंस्पेक्टर बहुत ताकतवर बनता है, ये ले। जग्गा! जग्गा भागता कहाँ है? चलो उठ उठ उठ। छोड़ दे इंस्पेक्टर राठौर, मुझे छोड़ दे। दिया, छोड़ दिया। मैं सारे धंधे छोड़ दूंगा इंस्पेक्टर, सच कह रहा हूँ भैया। मेरी जान बख्श दे इंस्पेक्टर, मैं सारे धंधे छोड़ दूंगा। सर मुझे जाने दो, मैं सरकारी गवाह बनकर जगमोहन के खिलाफ गवाही दूंगा। मेरी जान बख्श दे इंस्पेक्टर, मुझे जाने दे। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? जाने दूंगा तुझे, जरूर जाने दूंगा, मगर एक शर्त पर। तू मेरे दोस्त फोकटलाल को वापस ला सकता है? नहीं ला सकता ना? बड़ी बेरहमी से तुम लोगों ने उसका चेहरा भी सान दिया था ना? तब तरस नहीं आया तुझे? तू मेरे दोस्त फोकटलाल को वापस ला सकता है? नहीं ला सकता ना? तो तुझे भी जीने का कोई हक ला सकता है मेरे दोस्त को वापस? नहीं ला सकता ना? नहीं ला सकता ना?
जा रवि, वरना इसका एक गोली में भेजा भार कर दूंगा। रवि, रवि तुम मेरी जान की फिक्र मत करो, इस दरिंदे को खत्म कर दो, इसने अजय को भी मार दिया है। आशा, 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 रुक जा। जगमोहन, आशा, आशा, आशा तुम्हें कुछ नहीं होगा। आशा, आशा, आशा तुम्हें कुछ नहीं होगा। रवि, आशा, आशा, आशा। सर, बॉडी को कब्जे में लो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ कुतुब, अजय और आशा की बॉडी को थोड़ा संभाल के। सब खत्म हो गया। अजय और आशा को नहीं बचा सका पूजा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, शायद भगवान को यही मंजूर था। लेकिन जिस पुलिस वाले को तुम्हें लाने भेजा, उसका क्या हुआ? बाबूलाल तो मुझे बचाते हुए शहीद हो गया। रवि, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। रवि, आप बेवफा नहीं हो सके तो मुझे माफ कर देना। पूजा, ये रवि राठौर तुम्हारे बिना बहुत अकेला है। बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, मैं हूँ उम्मीदें गुलगुलिस्ता मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं, बेवफा मैं नहीं। याद कर कभी तूने कहा था सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। याद कर कभी तूने कहा था सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। तेरी जानिब से हूँ जुदा मैं नहीं, बेवफा मैं